जब मैं दिल्लीज किचन में पहली बार आया मुझे लगा ये भी एक नॉर्मल रेस्टोरेंट होगा। बाहर एक कोजी सेटिंग एरिया, अंदर से एक वार्मथ भरा स्पेस, किचन में जो स्टाफ बिजी थे, सुपरवाइजर्स ऑर्डर ले रहे थे। एक ऐसी जगह जो किसी भी शहर में हो सकती है, पर इनकी कहानी बहुत अलग थी। जब मैंने इसे जाना आई वॉज सरप्राइज्ड। तो ये है दिल्लीज किचन और शेफ की कहानी। मिस्टर अनुज अपने कैंप्स का बिजनेस कर रहे थे, तभी कोविड आता है और दुनिया रुक सी जाती है। जब हॉस्पिटैलिटी बिजनेसेस स्टाफ्स को फायर कर रहे थे काम की कमी की वजह से, तब मिस्टर अनुज को एक आइडिया आता है कि क्यों ना सिटी हॉस्पिटल में एक चैरिटी काम किया जाए। रॉ मटेरियल्स का डोनेशन लेके स्टाफ को काम में लिया जाए इंस्टेड ऑफ फायरिंग देम। धीरे धीरे कोविड तो चला गया, लेकिन दिल्लीज किचन का स्वाद लोगों के मुंह पे रह गया। और तभी दिल्लीज किचन को एक शेफ ने ज्वाइन किया, जिनकी खुद की जर्नी ने इस जगह को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया। और सिर्फ खाना ही नहीं बनाया, बल्कि आगे चल के अपनी खुद की सिग्नेचर डिश भी डेवलप की। ये है शेफ दिनेश रावत की कहानी। 98 में जब घर से निकला था तो नौकरी करने निकला था, तो उस समय कोई नौकरी मिली नहीं। तो कोई एक छोटा सा ढाबा होता है, ढाबे में मैं जॉब में लग गया। लेकिन ये सफर शेफ के लिए भी आसान नहीं था। बचपन में पापा के देहांत के बाद पैसों की कमी होने लगी, तो उसके वजह से अभी मम्मी मेरे साथ रहती थी। फादर मेरे हैं नहीं, फादर पहले ही ऑफ हो गए थे। बस छोटे दिनेश ने अपने दोस्त को काम करते देखा और एक दिन ये अपने घर से भाग गए कमाने के लिए। जॉब इन्हें छोटे से ढाबे पे मिली, जहाँ का उस्ताद इनको मारता था, रात को शराब लाने बोलता था। लेकिन एक दिन इन्होंने आंखों में आंखें डाल के बोला फटाफट कर, ये कर, बर्तन फटाफट ये ला ये ला। तो मेरे दिमाग में बैठा एक दिन कि मैं एक दिन इससे भी बड़ा शेफ बनूंगा। और याद रखना कि मैं एक दिन इससे भी बड़ा शेफ बनूंगा, और वो मैंने दिन में ठान लिया और रियल में वही बात हुआ। लेकिन शेफ का जुनून उनका सबसे बड़ा हथियार बनता है, और इस सफर ने उन्हें सिर्फ ऐसा शेफ नहीं बनाया जो सिर्फ खाना बनाता हो, बल्कि एक ऐसा शेफ बनाया जो अपनी रेसिपीज भी डेवलप कर सकता हो। यकलो इंडियन वेजिटेबल। सब अपने सोच में से निकालो कि क्या बना सकते हो नया। तो बहुत सारा दिमाग लगाया, क्या करें तो कुछ नया ही सोचते हैं। तो मैंने ये कॉन्टी और इंडियन मिक्स कर दिया। तो उसमें अपना रेड येलो कैप्सिकम आएगा, वाइट येलो पेपर आएगा, ग्रीन पेपर आएगा, यह आएगा जीरा, फिर उसके बाद आ गया हल्का सा लहसुन, फिर हल्का सा चॉप मसाला आएगा। इसमें सारे वेजिटेबल आ जाएंगे, रेड येलो पे कैप्सिकम। उसके बाद इसको थोड़ा देर सौते करेंगे। सौते किया, फिर इसमें आएगा पेस्टो सॉस एंड स्पेनिश। अब आए मसाला, हल्का सा मिर्ची पाउडर, हल्का सा धनिया पाउडर, हल्का सा कोरिएंडर डालेंगे। चीज घिसो ना सिर्फ थोड़ा सा। फिर मेरे को लगा कि थोड़ा चेंज हो रहा है, तो मैंने और चेंज करने के लिए उसमें हल्का सा चीज मिक्स करा। ये सब कुछ मिल के बनाता है बहुत ही क्रीमी सब्जी, जो कि शेफ के खुद का एक्सपेरिमेंट है। When you're going to eat this gravy, you're going to feel the blend of Indian and continental dish. It's one of the best Indian sabji I ever had, with mushrooms, bell pepper, and its amalgamation of
spicy gravy and cream. और देखते ही देखते डेलीज किचन अपनी इस कहानी का परिचय फिर से शाम को देता है। वाटर रेगुलर वाटर मिनरल वाटर। कभी कभी कुछ बातें बोलने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है और इस कमी को पूरा करने के लिए एक कविता बोलता हूँ, इसको देखिए और सुनिए। शाम ढलती है, सुनहरी रोशनी में भीगता है चौक, एक बड़े से घर में सपनों का है ये लोग। हवा में महक है मसालों की कहानी, पर पीछे छुपी है हर एक जिंदगी पुरानी। चूल्हा जलता है लेकिन जलते हैं अरमान भी, एक शेफ की मुस्कुराहट के पीछे दिखती है उसकी थकान भी। कस्टमर के लिए हर निवाले में स्वाद भरा है, पर उसमें किसी माँ के आंसुओं का संघर्ष भी छुपा है। क्या कभी तुमने सोचा है कि ये स्वाद कहाँ से आया? जीवन की जलती बाती उसे चूल्हे के संग जलाया, और जब तुम निवाला मुंह में ले जाते हो, एक जिंदगी का सारा संघर्ष तुम एक निवाले में पाते हो। सिर्फ पेट भर के मत उठ जाया करो, कभी उन हाथों की भी सराहना कर दिया करो। इस काम के लिए अपनी जिंदगी को जलाया है, तुम्हारे एक निवाले के लिए अपनी रातों को भुलाया है। उसने पसीना बहा के तुम्हारा खाना परोसा है, तुम्हारी एक मुस्कान इन लोगों के दिल भर देगा, ये मेरा भरोसा है। ये एक फीलिंग थी दोस्तों जो मैंने आपको कविता के संग सुनाई। एक तरफ मिस्टर अनुज और शेफ दिनेश ने आपदा में अवसर ढूंढा, रेजिलियंस बिल्ड किया, और आज ये दोनों अपने मुकाम पे खड़े हैं और ये अपना अपना रोल निभा रहे हैं। ऐसे ही संघर्ष और सफर को मैं आपके सामने परोसता रहूंगा। आप देख रहे हैं दैट हॉस्पिटैलिटी गाय। दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ।